न्यूज़ टुडे जागो न्यूज का डेस्क एडिटर रोशन कुमार। बिहार की हर खबर आपके पास सच्चाई के साथ, प्रमाण के साथ। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मुंडेश्वरी इको पार्क का उद्घाटन करने गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद ये बात नहीं पता होगा, बिहार में बाढ़ का हालात आ रखा है। बाढ़ से पीड़ित एरिया का जायजा लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको इको पार्क का उद्घाटन करना पसंद आया। शायद बिहार की जनता यही चाहती है। नीतीश कुमार जी से अनुरोध है, कृपया करिए बाढ़ का नज़ारा देखकर कुछ तो किसानों के प्रति आरोप। आज बिहार में सबसे ज़्यादा सत्ता व्यवस्था का राज चल रहा है। उन्होंने इसलिए बोला है कि लखीसराय में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके कारण युवक के परिजनों ने जब हंगामा किया तो वो नर्सिंग होम 24 घंटे के लिए उसको सील कर दिया गया था। लेकिन हो सकता है नर्सिंग होम की डॉक्टर ने ज़्यादा पैसा देकर नेता को और वहाँ के पदाधिकारी को खरीद लेने के कारण 24 घंटे के अंदर वो सील ओपन हो गया। जहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गया, वहां हंगामा किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर और हंगामा में प्रशासन को आदेश दिया गया। उप मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आदेश दिए। सही बात रहे भाई, कानून अपना काम किया, जाके वहां सील लगा दिया। फिर वो मीडिया के माध्यम से पता चला कि 2 घंटे में उनके गुर्गे ने जाके सील तोड़ दिया। कि लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में गुंडा हमारे उप मुख्यमंत्री जी के साथ ही कार्यरत रहते हैं। अमरेश कुमार जी की ये बयान आपत्तिजनक था। जैसे आज कांग्रेस या हमारे जो मित्र और बड़े सीनियर हमारे हैं, हमारे से कितने बड़े हैं और कितने हमसे ऊपर, शायद सच्चाई का खबर कोई बताना नहीं चाहता है, या तो कोई सच्चाई बोलना पसंद नहीं करता है, या तो बीजेपी का डर कहीं सता रहा है, तो बीजेपी का खौफ ये मीडिया के अंदर भी दिख रहा है। इसीलिए आम पब्लिक को मीडिया के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। हमारे सभी मीडिया परिवार से अनुरोध है, कृपया कर जो सच्चाई है उसको आप खुल के चाहे कि आज गिरिराज सिंह का एक बयान आया कि अगर जो मोदी जी जो हैं ये हैं तभी देश विकास कर रहा है। बात सही है, मोदी जी हैं तो देश के विकास करते हुए हम लोग ने 17 साल में उन्होंने अच्छे कार्य किए। जैसे धारा 370 को हटा दिया गया, डोकलाम से चीनी सेना को पीछे हटा दिया गया। ये गिरिराज सिंह जी का कहना बिल्कुल सही बात था। लेकिन गिरिराज सिंह जी शायद भूल रहे हैं कि वो एक सांसद व्यक्ति है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से ये खबर आती है कि हॉस्पिटल के आईसीयू, सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू से बच्चा चोरी का केस आता है। तो माननीय गिरिराज सिंह जी से अनुरोध है, कृपया कर पहले अपना संसदीय एरिया को देखिए। दूसरी बात, चोरी का मामला सबसे ज्यादा बेगूसराय में सामने नजर आता है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा मेरे न्यूज के द्वारा या अदर न्यूज के द्वारा, सिमरिया घाट पे लाखों करोड़ों की चोरी हो गई। ये एरिया बेगूसराय एरिया में से आता है। शायद ये माननीय हमारे सांसद महोदय गिरिराज सिंह जी को ये बात शायद पता नहीं होगी, और शायद ये भी बात पता नहीं होगी, अभी एक दिन पहले भी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में चोरी का बहुत बड़ा मामला सामने आया था। शायद ये बात नहीं पता होगी, अब पता भी होगी तो हमारे सांसद महोदय जी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे लखीसराय के सांसद महोदय राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी को ये नहीं पता कि हमारे बहुत सारे एरिया में बाढ़ से पीड़ित लोग रहते हैं। बाढ़ आने की आशंका जब मौसम विभाग ने दे दिया तो हमारे सांसद महोदय जी एक दिन भी उसका जायजा लेने नहीं गए। बाढ़ के कारण पीड़ित लोगों का ना हाल पूछा गया, ना चाल पूछा गया। कितने फसल का नुकसान हुआ, कितने फसल का नुकसान नहीं हुआ, ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये जरूर पूछा गया सर्वे में ये कागज आपका लगेगा, आपका खतियान क्या है, आपका जाति क्या है और आपका वंशावली क्या है, ये जरूर पूछा जा रहा है। लेकिन
मुख्यमंत्री जी द्वारा ये नहीं पूछा जा रहा बाढ़ में कौन बचा है कौन मरा है। शायद ये बिहार की जनता चुनाव में एक एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब पूछेगी। शायद ये हमारा सत्ताधारी शासन व्यवस्था सत्ताधारी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात पता नहीं है। बिहार की जनता एक एक सवाल का क्वेश्चन पूछेगी और हर सवाल का जवाब जब तक आप सही से नहीं दीजिएगा तो बिहार की जनता आपको हर एक सवाल का जवाब नहीं देने का नतीजा चुनाव में देगी। हो गया शायद ये नीतीश कुमार जी को नहीं पता है बिहार में शराब कभी बंद हुआ ही नहीं था, सिर्फ शराब का प्राइस बढ़ गया है। जो शराब 100 रुपये में मिलता था आज वो शराब 500 का मिल रहा है, लेकिन बिहार में शराब नहीं बंद हुआ है, जिसका नतीजा आज क्यूल एरिया में एक व्यक्ति शराब पीकर एक युवक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गया तो जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो शराब पिए हुए था। शायद ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात पता नहीं होगा बिहार में कुछ भी हो सकता है। बिहार में बिना नदी के जब पुल बन सकता है, जब चूहा हमारा शराब पी सकता है तो धरती माँ भी शराब देती है। जब उस शराबी से जब ये बात पूछा गया तो उसका इंटरव्यू में ये सामने आया हमको धरती माँ ने दिया है। शायद ये नीतीश कुमार जी को नहीं पता है जब तक शराब कहीं से आ नहीं रही है तो ये शराब बिक कहाँ रहा है, ये शराब लोग पी कहाँ से रहा है। यह तो उनको धरती माँ दिया होगा, नहीं तो बिहार के लोग छठ पर्व बहुत मानते हैं और सूर्य भगवान देवता का बहुत पूजा करते हैं। हो सकता है उनको भगवान दे रहे होंगे शराब। शायद ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जागो न्यूज टुडे का डेस्क एडिटर रोशन कुमार जी का अनुरोध है, जो काम कीजिए ईमानदारी पूर्वक कीजिए। और ये इको पार्क का उद्घाटन से बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट काम है, जो बेचारा बाढ़ के कारण ग्रसित एरिया है उसमें एनडीआरएफ जवान का तैनात कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे हर साल लाखों लोग मरते हैं और हर एक युवा मरते हैं, वहाँ पे बच्चे पानी में डूब कर मर जाते हैं। इसकी देखरेख के लिए आप ना एनडीआरएफ टीम को लगाए ना एनडीआरएफ टीम की मांग की। एनडीआरएफ टीम की मांग अगर जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से करते तो आज बिहार में जितने एरिया में बाढ़ आया है उसका देखरेख के लिए हर एक गांव में एक एनडीआरएफ टीम 5-5, 10-10 का ग्रुप दीजिए, जिसके कारण डूब रहे व्यक्ति को बचाया जा सकता है। नहीं तो डूबने के बाद आप सिर्फ मुआवजा की बात कीजिएगा। जैसे किसान का जब फसल डूब गया है तो 2000 रुपये बीघा और 1000 रुपये बीघा आप देने का कार्य कीजिएगा। शायद ये हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं पता होगा कि 1 बीघा में कितने अनाज लगता है और कितने रुपए का खाद लगता है। शायद ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता होगा, इसीलिए गरीब किसान को मूर्ख बना के 5000 रुपये 2000 रुपये बीघा के जिंदगी जो जिया सो। ये शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि जितना टाइम पीरियड लगता है एक फसल को उगाने में, इसकी 1 महीने का 3000 होता है और 30 दिन 3 महीने लगता है एक फसल उगाने में। शायद ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता होगा। 3 से 4 महीने लगता है एक फसल को उगाने में, 4 महीने का कीमत कितना होता है? मिनिमम 12000 रुपये। तो कम से कम 12000 रुपये पर बीघा अगर जो आपने किसान को नहीं दिया तो आप किसान को नोचने का कार्य कीजिएगा और इस बाढ़ एरिया से, डूबे एरिया से आप सर्वे का काम नाद रखें। या तो किसान अपना फसल बचाए, या तो बाढ़ में डूब के मर जाए, या तो आपको अपना खतियान दे, या तो अपना बंसावली आपको दिखाए। तब आप खुश रहिएगा और बिहार की जनता तबाह रहेगी। आज तक का यही न्यूज। और जब तक रोशन कुमार है बिहार की सच्चाई को मुख्यमंत्री के सामने लाता रहूंगा, चाहे बिहार का मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति हो, जाति के आधार पे हो या धर्म के आधार पे। जागो न्यूज टुडे ना जाति समझता है ना धर्म समझता है।